अच्छा, तो भाई पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने थीम इंप्लीमेंट करी थी। ठीक है, मैंने यूजर की भी थीम इंप्लीमेंट करवा दी थी, और मैंने जो डैशबोर्ड की थीम हुआ करती थी हमारी, वो भी मैंने क्या करवा दी थी, यहाँ पर इंप्लीमेंट करवा दी थी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर आके मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ईमेल थी IMH इब्राहिम की। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो पासवर्ड था ftek123 था 954। अब हमें करना क्या है, जैसे इसको मैं लॉगिन करूंगा। अगर आ गए तो दे देना, इसी बैच के लिए जो है खान। ठीक है, अगर आ गए नेक्स्ट क्लास में तो उनको देना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास हमारा एक डैशबोर्ड यहाँ पर लॉगिन होकर आ गया है। ठीक है, अब लाजमी बात है, इब्राहिम को मैंने एडमिन करा हुआ है, तो इसी वजह से वो डायरेक्टली कहाँ पर गया, हमारे एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाहूँ, तो शायद मैंने वेबसाइट का नाम रखा हुआ था यूजर। ठीक है, यूजर USER। ठीक है, यूजर शायद मैंने पाता था, तो यहाँ पर देखें हमारे पास नोट डिफाइन आ रहा है, इंडेक्स रखा हुआ था मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारी जो यूजर के लिए वेबसाइट को मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा था, वो हमारे पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगी। ठीक है, अब लाजिम बात है, ये एक सिंगल पेज वेबसाइट बनेगी भाई। इसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, सारे सारे हमारे पास अनाउंसमेंट भी आ जाएंगी, जितनी भी हमारे पास अपॉइंटमेंट वाला काम होगा, सारी की सारी चीजें भाई हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप चाहो तो भाई इसको अलग अलग पेजेस के अंदर ही कन्वर्ट करवा सकते हो, आप चाहो तो एक ही पेजेस के अंदर इससे काम करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपॉइंटमेंट तो बाद में होगा, हॉस्पिटल तो बाद में आएंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डैशबोर्ड के जरिए अपने चीजों को यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पर आके मैंने साइड बार में अपने हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर दो एक्स्ट्रा पेज बनाए थे मैंने, ऑल हॉस्पिटल के नाम से, और एक मैंने बनाया था एड हॉस्पिटल के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर मसला क्या आया था कि जब मैं ऑल हॉस्पिटल के ऊपर क्लिक कर रहा था, तो भाई यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड तो आ रहा था, लेकिन उसकी जो भी CSS वगैरह थी, वो क्या होती थी, हमारे पास गायब हो जाया करती थी। ठीक है, ये बहुत कॉमन इशू होता है भाई। देखिएगा, होता ये है कि हम लोगों ने अपनी कोडिंग के अंदर जो हमारी साइड बार वाली एक फाइल बनी हुई होगी। ठीक है, मैं एक अपनी फाइल को ओपन करवा लेता हूँ, यहाँ पर आके सब कुछ मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, अपनी रिसोर्स वाली फाइल में आए, और यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या मिल जाता है, मेरा व्यूज, और व्यूज के अंदर ही मुझे क्या मिल जाता है, मेरा एडमिन, और एडमिन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मेरी साइड बार का एक क्या मिल जाता है, फोल्डर मुझे मिल जाता है। ठीक है, अब ये काम करने के बाद भाई यहाँ पर देखिएगा, साइड बार वाली फाइल के अंदर हम लोगों ने जो लिंक पास करे हुए थे अपनी HTML के लिए, यानी कि देखिएगा CSS का जो लिंक पास करा हुआ है मैंने, मसला इसका आ रहा है। अब ये जो हम लोगों ने डायरेक्टली लिंक बोला हुआ था भाई, आप एक काम ये करिएगा, एडमिन का फोल्डर होगा, वेंडर का फोल्डर होगा, तो भाई देखें ये पब्लिक के अंदर रखा हुआ होता है, और पब्लिक फोल्डर भाई हमारे को एक फाइल का एक्सेस दे देता है, लेकिन मल्टीपल फाइल के अंदर अगर मेरे को सेम लिंक को यूज करना होगा, तो भाई वो हमारे को एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए सही मेथड क्या होगा कि आप यहां से आके अपना जो भी लिंक है, यहां से आपके क्या कर देंगे, आप लोग Ctrl+X से कट कर देंगे। ठीक है, और यहां पर आके आप लोग क्या यूज कर लेंगे, अपने टेम्पलेट इंजन को यूज करेंगे, और टेम्पलेट इंजन के अंदर मेरे को लारावेल के अंदर का एक फंक्शन होता है, जो हो के हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है कि पहले से बने हुए। ठीक है, तो यहां पर आके मैं बोल दूंगा, असेट नाम का हमारे पास क्या होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। उस बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हम क्या लगा देंगे, इस तरीके से कोटेशन लगा देंगे सिंगल, और जो भी लिंक हम लोगों ने कट करा था, वो लिंक हम क्या कर देंगे, यहां पर आकर इसको इस तरीके से पेस्ट करवा देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसी तरीके से जो हमारे पास ये सेकंड वाला लिंक है, तो भाई इसको भी मैं क्या करूंगा, यहां से आके Ctrl+X से कट कर दूंगा मैं। ठीक है, और हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना टेम्पलेट इंजन ओपन करूंगा, और यहां पर आके हमारे पास असेट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना वो जो CSS का लिंक था, यहां पर आके उसको मैं रखवा दूंगा। ठीक है, अब जब हमारे पास लिंक यहाँ पर लग जाएगा, तो भाई लाजिम बात है, जो हमारे पास इशू आ रहे थे, वो इशू क्या हो चुके होंगे, हमारे पास यहाँ पर से रिजोल्व हो चुके होंगे। ठीक है, तो लाजमी एक काम ये करिएगा, जब भी आप लोगों ने लारावेल के साथ अपनी फाइल को कनेक्ट करवाना है, तो आप लोगों ने हमेशा CSS की फाइल के लिंक को एसेट नाम के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर रखवाना होता है। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसी तरीके से यहां पर आ जाइएगा, अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है देखें, वो काम नहीं कर रही। ठीक है ना, इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, यानी कि इस पे मैं क्लिक करूं, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाए, और ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास वो ऑल हॉस्पिटल एड हॉस्पिटल का जो फंक्शन आ रहे थे, वो काम नहीं कर रहा है। तो भाई लाजिम बात है, जिस तरीके से हमारे पास ये पब्लिक के अंदर इन फोल्डर ने काम करा था, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी जेएस वाले फाइल हैं, यानी कि देखें SRC के अंदर हमारे पास क्या रखा हुआ है, एडमिन, जेक्यूरी, ईजिंग लोडिंग चार्ट, ये भी देखें काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको उठाकर अपने एसेट नाम के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। तो सबको अलग अलग रखने से बेहतर क्या है कि मैं क्या कर लूं, एक ही दफा अपने स्किप और SRC को क्या कर लूंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अपने बातें बंद कर लें आप लोग, नूरुल। यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, सबको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपने टेम्पलेट इंजन के लिए ब्रैकेट्स को ओपन कर लूंगा मैं,
और हम क्या कर लेंगे भाई, हमारे पास कौन सा वाला मेथड होता है, ASSET, एसेट नाम का, हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, कोलन यहाँ पर लगा देगा, सिंगल कोटेशन। ठीक है, इतना काम हो गया है। और आखिरी में आप क्या कर लेंगे, अपने ये स्क्रिप्ट का जो टैग होगा, ठीक है, आप क्या कर लेंगे, सब वाले टैग को एक साथ कंट्रोल डी से मैंने सेलेक्ट करा। और यहां पर आगे सबसे पहले भाई हमारे पास क्या आएगा, बताइएगा, सिंगल कोटेशन आएगी, उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एसेट वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वो जो टेम्पलेट इंजन वाले ब्रैकेट से हमने क्या करना है, उनको क्लोज करवा लेना। ठीक है, अब जब ये वाला काम हो जाए हमारा, फिर मैं यहाँ पर आके एक दफा इसको रिफ्रेश करके चेक करूं, तो हमारे पास जो फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही थी, अब की दफा देखिएगा उसने हमारे को काम करना शुरू करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास ऑल हॉस्पिटल्स यहाँ पर फेच होकर आएंगे। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं ऐड हॉस्पिटल के ऊपर, तो भाई अभी ये पेज बना हुआ नहीं, यहाँ पर होगा क्या, हमारा जो भी हॉस्पिटल होगा वो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई अभी तक मैंने शायद इसका कोई पेज बनाया हुआ नहीं है। अब एक काम ये करिएगा, देखिएगा मेरे पास यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर कितने पेजेस बने हुए हैं, ऑल हॉस्पिटल के नाम से एक पेज बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, एक और व्यू में क्रिएट करवा लूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाए और मैं बोल